वो आलू के पराठे खाना चाह रहे हैं और उनको तैयार करा दिया जाए। तो आलू के पराठे तैयार कराए, सुबह चुनाव हो जाए और कब हम भाजपा को हरियाणा से उखाड़ करके फेंकने का काम करें। आप क्या काम नहीं किए, मैं बता देती हूँ इनको इनको ये भी नहीं पता क्या काम नहीं किया। आपके घर के बाहर की सड़क उस समय आपके आसपास के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके बनवाई थी, ये काम नहीं किए। आज मुंह से मन की बात बोलने जा रहे हैं वीरेंद्र राठौड़। सर, आप घरोंडा से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? ये सिर्फ लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं और मेरी पार्टी पे छोड़ता हूँ। क्या आप लड़ने वाले हैं? अपने मन की बात बताइए आप। मन की बात अब इस देश के अंदर रिटायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं इनको रिटायर करके राज्यपाल बना करके भाई साहब, सीएम साहब को रिटायर होने के लिए कह रहे हैं वीरेंद्र राठौड़। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के रूप में ज्यादा उठाओ इसको, आजकल- उठा करके बाहर फेंक दो। शहर में चर्चा है कि भाई कल राहुल गांधी ना वीरेंद्र राठौड़ के फार्म हाउस पे पहुंचे थे। क्या पूरा मामला था, एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि घरोंडा विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मैदान में काफ़ी सारे लोग उतरे हुए हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में टिकट किसको मिलती है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो चर्चाएं बहुत ज़्यादा है कि भाई राहुल गांधी सिर्फ यहीं रुक के जाते हैं, और कल भी मैंने सुना आए थे यहाँ पर। मैंने भी पत्रकार साथियों के माध्यम से सुना और काफ़ी चर्चा शहर में रही। असल में बात ये थी कि राहुल जी शिमला से दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में लंच के लिए वो कहीं रुकना नहीं चाह रहे थे। तो मुझे टेलीफोन आया कि वो आलू के पराठे खाना चाह रहे हैं और उनको तैयार करा दिया जाए। तो आलू के पराठे तैयार कराए गए। मेरे फार्म पे नहीं आए, फार्म के सामने वो 5 मिनट के लिए रुके और बस हम लोगों ने पराठे उनको दिए और वो पराठे लेकर के चले गए। इलेक्शंस नज़दीक हैं और चुनावी माहौल शहर में कांग्रेस वालों से बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है सर, आने वाले टाइम में कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखिए, ये तो समय तय करेगा, पार्टी तय करती है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। पर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने दुख भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हरियाणा की जनता को दिए हैं, लोग तैयारी में बैठे। लोग चाह रहे हैं कि सुबह चुनाव हो जाए और कब हम भाजपा को हरियाणा से उखाड़ करके फेंकने का काम करें। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, दुख दिए हैं तो शायद काम भी बहुत किए होंगे। अगर मैं गलत नहीं कह रही तो सड़कें बन गई, लाइटें लग गई, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनका क्या? आप लोगों के टाइम पे कहा जाता था हवाई अड्डा बनवाएंगे जी, पब्लिसिटी, बैनर्स, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, कहाँ गया? हवा में गया हवाई अड्डा। पहली चीज़, सही कह रही हूँ? देखिए, जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी उन पे पत्थर लगाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में किया है। करनाल में मदन लाल ढींगरा जी का पार्क था। एक ऐसे पूरे फ्रीडम फाइटर थे जिनकी भावनाएं, पूरे शहर के लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी। उस पर हथौड़ा चलवा करके उनकी मूर्ति तोड़वाने का काम, ये खट्टर जी की उपलब्धि थी। हम लोगों ने दोबारा संघर्ष करके उनकी मूर्ति को स्थापित किया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ये हमारी सरकार ने पास किया था। पीजीआई हमारी सरकार ने पास किया था। ये हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, आपने कहा। आपके कांग्रेसी नेताओं से जब भी ये सवाल मैं पूछती हूँ ना, हवाई अड्डे वाला, या तो कोई तो ये कह देता है, किसी को तो ये भी नहीं पता कि उस समय पे हमने प्रचार भी किया था इस चीज़ का। कहते नहीं जी, ये तो झूठी बात है, कोई मीडिया की वो उठा के दिखा दो खबर। 10 खबरें मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी का किया। और कोई तो ये मतलब बात ही गोलमोल कर जाता है। मेरे को सवाल पे सवाल नहीं, सवाल का जवाब लेने में आई हूँ आज। हवाई अड्डे का प्रचार आप लोगों ने किया था, क्या हुआ क्या वैसे उसका? अभी आपने भी सवाल पर आगे मुझे किसी और चीज़ में पार्क पे चले गए आप, अभी हम हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम हवाई अड्डा करनाल में बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार लोग लेकर के आएंगे। तो जैसे पहले हवा में बना था वैसे वाला? देखिए, हम पिछली बात तो नहीं कह सकते। खट्टर साहब को 10 साल दिए गए। खट्टर साहब इसको करने में नाकामयाब रहे और मैं समझता हूँ अब कांग्रेस की सरकार आएगी और हम लोग पूरी ताकत के साथ जो है वो करनाल वासियों की। मतलब बीजेपी पे आ जाते हैं कांग्रेस वाले, अगर कुछ भी ना मिले तो बीजेपी को पकड़ो और धो दो पकड़ कर रेवड़ियां बेचो। सही कह रही हूँ मैं? देखिए, बड़ा सवाल ये है, लोग ये चाहते हैं अपने नुमाइंदों से कि दुख में और सुख में वो किसके पास आधी रात को जाकर के दरवाजे खटखटाएं। अब कितने ऐसे इंस्टांसेस करनाल शहर में रोज तीसरे दिन होते हैं जहां रात के 1 बजे हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्यों उतरना पड़ता है? क्योंकि चुने हुए नुमाइंदों के दरवाजे या तो बंद हैं या लोग जो चुन के यहाँ से गए हैं वो लोकल यहाँ रहते नहीं हैं।
और सबसे बड़ा उदाहरण प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। आप ही बताइए, कोई समस्या आ जाए और आपको करनाल के विधायक की आवश्यकता पड़े तो किसको किसको जा कर के कहेंगे? बिल्कुल, ये सवाल ज़रूर है कि करनाल के विधायक की अगर आवश्यकता आ जाए तो विधायक जी है कहाँ? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का तो आप लोग को पता ही है। लेकिन उनके लिए काम करने के लिए, क्योंकि उनको पूरे स्टेट देखनी है, उनके नीचे के लोग भी तो हैं ना, पूरी कार्यकारिणी एक बनाई जाती है, बनी हुई है। कांग्रेस के तो आज तक संगठन ही नहीं बने हैं। बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कुछ समय पहले जिसका अस्तित्व बनना शुरू हुआ हरियाणा में, उनकी परसों बन गए, जिला स्तरीय संगठन बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है? देखिए, संगठन बनना ना बनना वो अलग विषय है। कांग्रेस पार्टी लोगों के दिलों में राज करती है और मैं चैलेंज करता हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास तो पन्ना प्रमुख है ना जो वो बोलते हैं। आप वो रख लें रैली, एक तरफ मैं रैली करता हूँ, एक तरफ मुख्यमंत्री रैली कर लें और हो जाएगा, पता लग जाएगा किसका संगठन मजबूत है, किसका संगठन कमज़ोर है। देखिए, लोगों के दिलों में राज करना आवश्यक है। ये पन्ना प्रमुख बनाना और इस प्रकार की बातें मीडिया में उछालना, ग्राउंड पन्ना प्रमुख तो कर्नाटक में भी थे। कहाँ गए पन्ना प्रमुख कर्नाटक में? पन्ना प्रमुख तो इन्होंने हिमाचल में ही बनाए थे। मतलब आप समझते हैं कि बिना संगठन के भी पार्टी वैसे की वैसे है, कोई दिक्कत नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, संगठन की अहम भूमिका होती है, परंतु प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं और हम क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं, चौबीसों घंटे लोगों के दुख सुख में रहते हैं, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी को लाइक करते हैं, लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास करते हैं। आपकी पार्टी ने अपने टाइम पे क्या-क्या काम किए वो गिनवा दो एक बार। क्या काम नहीं किए? आप क्या काम नहीं किए मैं बता देती हूँ इनको, इनको ये भी नहीं पता क्या काम नहीं किए। आपके घर के बाहर की सड़क उस समय आपके आसपास के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके बनवाई थी, ये काम नहीं किए। देखिए, एक काम तो बीजेपी सरकार ने हमारे घर के सामने की सड़क क्या किया कि जो सड़क बिल्कुल ठीक-ठाक थी, उसको उखाड़ करके दोबारा बनाने का काम किया। सड़क, गली के लोग कहते रहे, भैया हमारी सड़क, हमने बड़ी अच्छी क्वालिटी की ईंटें लगा रखी हैं, इसको मत उखाड़ो। उखाड़ करके गलत कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ था या नहीं हुआ था? मानते हैं कि नहीं मानते? आप लोगों ने आपके घर के बाहर की जो सड़क थी, जो पड़ोसी सबने पैसे इकट्ठे करके वो सड़क बनवाई थी या नहीं बनवाई थी? हाँ या ना? देखिए, वो इसलिए बनवाई हाँ। थी, वो इसलिए भी बनवाई थी कि लोग उसको अलग तरीके से बनाना चाह रहे थे। लोग चाह रहे थे कि उसके अंदर एक अलग क्वालिटी की जो है वो चीज़ लगाई जाए। तो लोगों ने तय किया कि हम अपनी गली को अपने तरीके से बनाएँगे। सरकार तो अपने अलग नॉर्म्स से काम करती है। तो वो एक अलग विषय था, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी हमारे यहाँ घरोंडा में बैठे हो। हमारे यहाँ 106 गाँव हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी 2005 में, पूरे 106 गाँव के अंदर कोई भी गली किसी गाँव की हमारी पक्की नहीं थी, सारी कच्ची गलियाँ थी। 8 साल में हमने लगातार प्रयास करके 106 गाँव के अंदर गलियाँ पक्की करने का काम किया। 120 से ज़्यादा हम लोगों ने हरिजन चौपालें बनवाई, 120 से ज़्यादा हमने वाल्मीकि चौपालों का निर्माण अपने इलाके के अंदर किया। और आप हैरान हो जाएँगे, हमारे यहाँ जो अगर खादर क्षेत्र में आप जाएँगे, तो जो सबसे गरीब हमारा गाँव है, सिकलीगढ़ डेरा है। एक गाँव में इंदिरा आवास योजना के तहत हमने 540 मकान एक ही गाँव में बनाने का काम किया और बीजेपी की सरकार के अंदर आप रिकॉर्ड उठा लो कि पिछले 10 वर्षों में एक सिंगल मकान भी उन गाँवों के अंदर आने का काम नहीं हुआ। चलो मान लिया भाई, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बीजेपी से नफरत कर रहे हैं, कांग्रेस को आने वाले समय में मौका भी देंगे, लेकिन कांग्रेस को मौका मिलता है तो सीएम का चेहरा किसको देखते हैं हरियाणा से? देखिए, ये तो विधायक दल की बैठक में तय होता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। आज अभी हमारे विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछली प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा दी थी। मतलब अगर भूपेंद्र हुड्डा नहीं लगता आपको कि डेवलपमेंट सिर्फ रोहतक में होगी? बच्चे बच्चे को पता है ये चीज़। ऐसा नहीं है, पहले भी डेवलपमेंट जो है वो रोहतक में ही हुई। करनाल के अंदर भी डेवलपमेंट हुई, पूरे स्टेट के अंदर इक्वल डेवलपमेंट हुई। हाँ, इस बात का प्रचार जो है वो मुख्यमंत्री जी इसलिए करते हैं क्योंकि वो करनाल की डेवलपमेंट कर नहीं पाए, इसलिए वो पिछली सरकारों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। भैया, अपना घर तो आपने भूखा रख रखा है और आप इस बात का प्रचार पूरे प्रदेश में करते हो कि रोहतक की अच्छा, डेवलपमेंट। करनाल की डेवलपमेंट कैसे नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताइए। देखिए, जो 2-3 सड़कें मुख्यमंत्री जी ने बनाई होंगी वो तो म्यूनसिपल कमेटी का काम है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन का भी काम है, ना तो रोजगार हमारे। आपकी कांग्रेस सरकार के समय में किसी को सेक्रेटेरिएट का रास्ता भी पता था? राजनीतिक स्तर पे इतना ज्यादा। 2 बेसिक चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन। आप मुझे बताओ कौन सा बड़ा यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मुख्यमंत्री करनाल में लेकर के आए, जबकि ला सकते थे। हेल्थ की मैं बात करता हूँ,
आप मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा ऐसा हेल्थ का इंस्टीट्यूशन करनाल के अंदर इस्टेब्लिश हुआ जहाँ गरीब आदमी जा करके 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता हो। मुख्यमंत्री तो कंप्लीट फेलियर है। आप राजस्थान के अंदर हमारी सरकार चल रही है, आप जा करके देखिए 24 लाख 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। अगर किसी को हार्ट फेल होता है तो आज वहाँ पे राइट टू हेल्थ हमारी सरकार लेकर के आई है। गरीब आदमी सीधा जाए, फोर्टिस और मैक्स में स्टंट डलवाए और डिस्चार्ज होकर के वापस आ जाए, 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। करनाल के अंदर क्या हुआ या हरियाणा के अंदर क्या हुआ? कोई उपलब्धि हेल्थ सेक्टर के अंदर मुख्यमंत्री की हो बताइए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो बताइए। 4 सड़कें जरूर बनी हैं, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काम होते हैं, वो उसके लिए मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार जब अधिकारी बात नहीं सुनते, जब काम नहीं करते हैं निगम में लोग, तो सीधा सारा का सारा जो मटका है वो मुख्यमंत्री के सिर पर फोड़ दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं सड़कें ही तो बनाई हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काम होते हैं, उन्होंने ही किया है, तो अच्छाई के टाइम पे क्यों नहीं कहते कि अच्छा काम है? देखिए, बेसिकली मुख्यमंत्री का फोकस होना चाहिए था हेल्थ पे, एजुकेशन के ऊपर और रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए। अब रोजगार के साधन जब तक आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पे नहीं लेकर के आओगे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार नहीं मिलेंगे। एक भी इंडस्ट्रियल पार्क आपको दिखता हो कि करनाल के अंदर मुख्यमंत्री लेकर के आए हो, एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई लेकर के आए हो जो रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए। तो हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री कंप्लीट फेलियर है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर मुख्यमंत्री कंप्लीट फेलियर है, रोजगार के सेक्टर के अंदर मुख्यमंत्री कंप्लीट फेलियर है। तो किया क्या है पिछले 10 साल से मैं मुख्यमंत्री? वो तो कोई भी एमएलए बनेगा तो 4 सड़क तो कोई भी बना लेगा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आ सकती है, लेकिन आपस की जो गुटबाजी चल रही है उसकी वजह से बार बार रह जाती है आते आते? कोई गुटबाजी नहीं है। करनाल की अगर मैं बात करूं, हमारी 5 विधानसभा सीटें हैं, सारी सीटें 30 से 40 हज़ार के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस बार भारी बहुमत से चुनाव हारेंगे और मेरी तो उनको सलाह है, मुझे तो लगता भी है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, बट वो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। वो कहीं ना कहीं तो उनको सलाह है, मुझे तो लगता भी है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। वो कहीं ना कहीं इनको रिटायर करके राज्यपाल बना करके भाई साहब, सीएम साहब को रिटायर होने के लिए कह रहे हैं वीरेंद्र राठौड़, रिटायर होने के लिए कह रहे हैं वीरेंद्र राठौड़। पहले ये बताइए सर, 2 बार आपने इलेक्शन लड़ा, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर चीजें चल रही थी उसकी वजह से चुनाव जीते जीते आप रह जाते हैं, क्योंकि लोग तो आपको प्यार करते हैं घर उंडा के? देखिए, चुनाव में हार जीत जो है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और 2009 में जब मैं चुनाव हारा तो हमारे गांव ने 5000 वोट के गांव ने वोट नहीं किया और मैं 900 वोट से 800 वोट से मैं चुनाव हारा। पर ये कोई फैक्टर्स नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपने लोगों के लिए दिन रात खड़ा हूँ। चुनाव में हार जीत तो कई फैक्टर होते हैं, कई बार कास्ट के फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उन वजह से हार जीत भी हो जाती है। परंतु समय के साथ जो है चीज़ें बदलती हैं और मेरा ये मानना है कि फल भी जो है वो समय पे ही पका हुआ ठीक रहता है। पेंशन घोटाला हुआ था आप लोगों की सरकार के टाइम पे, आज तक कोई जांच नहीं है। देखिए, वो तो ये किसने कहा कि पेंशन घोटाला हुआ था? बिल्कुल हुआ था। कोई घोटाला नहीं हुआ था। अगर होता तो बीजेपी उसको उजागर करती और निकाल करके ले बिल्कुल, मैं नीचे ना खबरों की हेडलाइंस और उस समय जो भी चीज़ें हुई थी, पेंशन घोटाला जो हुआ था, वो बिल्कुल लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं जी, उस समय पर कोई भी पेंशन घोटाला हुआ ही नहीं था। उस समय पर पेंशन घोटाला हुआ था और उसकी जांच भी नहीं हुई है। देखिए, आप मुझे लगता है कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के रूप में ज़्यादा आजकल ना मुझे कांग्रेस वाले सारे यही कह रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के रूप में आ रही हूँ। कोई बीजेपी का एजेंट बनाता है, कोई कहता है कि आपको बीजेपी ने सिखा पढ़ा के भेजा है, अब कह रहे हैं कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बन गई हूँ। अगर मैं नहीं है। बीजेपी वालों वो उनकी प्रजातांत्रिक सोच को नहीं दिखाती, वो दिखाती है कि वो राजशाही राजतंत्र से प्रभावित सोच है, घमंड है, सत्ता है। भाई आप कहेंगे एसपी साहब इसको अंदर डाल दो, उसको अंदर डाल देंगे। आप कहोगे ये धारा लगा दो, वो धारा लग जाएगी। तो वो घमंड जो आप अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सिर के ऊपर सिर चढ़ के नाच रहा है, वो घमंड आप देख सकते हैं जनसंवाद के कार्यक्रमों में भी। अभी जो जनता सम्मेलन चल रहे हैं, अब जो है मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, आजकल आप लोग भी प्रोग्राम्स देख रहे होंगे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री के घमंड का बिल्कुल एक जीता जाता उदाहरण बन गए हैं। जिस तरीके से लोगों की वहाँ बेइज्जती की जा रही है, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी बैठ कर के आदेश देते हैं, उठाओ इसको, उठा करके बाहर फेंक दो।
उसको पिटाई कर दो, उसको जेल में डाल दो। तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज डेमोक्रेसी है हमारे देश में। ये प्रजातंत्र नहीं है या राजतंत्र नहीं है कि जहाँ आपको दिल करता था किसी गर्दन काटने का, आपने गर्दन काट दी, जिसका दिल करता था हाथ काटने का, आपने हाथ काट दिया। तो मतलब आप ये श्योरिटी देते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस इस तरीके से फ्लिप नहीं मारेगी और आप लोग मतलब सही रहेंगे? कांग्रेस ने तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी है और हम डेमोक्रेसी को लेकर के आए हैं। ये लोग तो हमेशा डेमोक्रेसी का सत्ता में आने से पहले ये लोग भी धरने करते थे, ये लोग भी बड़े बड़ी बातें करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा में रह गई हैं बातें सिर्फ। बात सुनो, आप थोड़ी सी हिस्ट्री को आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो। मेरी आपको भी ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये हमेशा फ्रीडम मूवमेंट के विरोध में रहे हैं। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, आपके उस पर चैलेंज करता हूँ खट्टर साहब को, बीजेपी को, कि पूरे आरएसएस के कार्यालय जो इनका नागपुर की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक आदमी का नाम बताओ जो फ्रीडम फाइटर पेंशन लेता हो। इतना बड़ा देश है, ये एक आदमी का नाम ढूंढ करके ला करके दे दें कि भाई इस आदमी को, जो आरएसएस का आदमी है, फ्रीडम फाइटर पेंशन मिलती थी। इनका योगदान ही नहीं है, एक भी आदमी नहीं इनके पास है जो जिसने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया हो। ये तो अंग्रेज़ों के साथ मिल करके हमेशा जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग हैं उनका विरोध करते रहे। यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन का इनके नेताओं ने खुल करके विरोध किया। टिकट मिलती है तो घरोंडा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आजकल जो है ना, मन की बात करने का ज़माना नहीं है। नहीं, आज मन की बात करनी पड़ेगी। मोदी जी करते हैं ना मन की बात, मोदी जी मन की बात करते हैं तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमारे मन में क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लोग, हमारे साथी क्या सोचते हैं। और मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मेरे लोग यहाँ पर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पे पूरा विश्वास करते हैं। उनको ये विश्वास है कि मैं अपने मुँह से अगर जिस बात को बोलूँगा तो वो चट्टान की तरह अटल होगी और मैं अपनी बात के ऊपर अपनी बात का पहरा तो फिर आज मुंह से मन की बात बोलने जा रहे हैं वीरेंद्र राठौड़। सर, आप घरोंडा से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? नहीं, ये सिर्फ लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं और मेरी पार्टी पे छोड़ता हूँ। क्या आप लड़ने वाले हैं? अपने मन की बात बताइए आप। मन की बात अब इस देश के अंदर बंद करनी होगी। नहीं, मन की बात बताइए आप। समय आने पर बताएंगे। नहीं, अभी बताइए क्योंकि समय तो नज़दीक है, समय तो बहुत नज़दीक है, बता दीजिए। ये लोगों को तय करना है, लोग तय करेंगे, मेरी पार्टी तय करेगी। और जिस भूमिका में मेरी पार्टी मुझे रखेगी, जिस भूमिका में मेरे लोग मुझे रखेंगे, मैं अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ, चुनाव हारने के बाद भी। और अभी तो 10 साल हो चुके हैं, मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं। 2014 में मैंने लास्ट चुनाव लड़ा था, 10 साल गैप आ जाएगा 2024 तक। तो मैं अपने लोगों के लिए बगैर चुनाव लड़े भी लोगों के बीच में ही रहा हूँ, उनके लिए लड़ता रहा हूँ। और मेरी भूमिका क्या होगी वो मेरे लोग तय करेंगे, मेरे इलाके के लोग तय करेंगे। मेरे मन में क्या है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, मेरी तैयारी हर चीज़ के लिए पूरी है, पर तय इलाके के लोग करेंगे, मेरी पार्टी करेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौड़, जिन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि भाई तैयारी हर चीज़ की है, मेरे मन में क्या है, मन की बात मैं नहीं करूंगा, बाकी ये चीज़ लोग और पार्टी तय करेंगे। लेकिन इशारा आप लोग समझ ही चुके हैं, समझने वाले समझ गए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। अगर मैं घरोंडा विधानसभा की बात करूँ, बहुत सारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट के। आप लोग आने वाले समय में घरोंडा में किसे देखना चाहते हैं, कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।